शिव जी का विवाह। दोहा। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यउ शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। चौपाए। जसी विवाह कय विधि श्रुति गाए। महामुनिन सो सब करवाए। गही गिरीश कुस कन्या पानी। भव ही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाए। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानिग्रहण जब कीन्ह महेशा। हिया हर्षे तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चहि। जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विबाहु। सकल भुवन भरी रहा उच्छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कंक भाजन भरी जाना। दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छंद। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम्भूधर कहियो। का देव पूरन काम संकर चरण पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैनाजी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा। दोहा। नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहो। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। चौपाए। बहु विधि शंभु सासु समुझाए। गवनी भवन चरण से रुनाए। जननी उमा बोली तब लीन ही। लय उच्छ्रंग सुंदर सिख दीन ही। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा। नारधरमु पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरी लाए उर लीन ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदाशिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कद विधि सृजी नारी जग माही। पराधीन सपने हूँ सुखु नाही। भई अति प्रेम बिकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना। परम प्रेमु कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी। जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटीं। छंद। जननी ही बहुरी मिली चली उचित असी सब काहू दहीं। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी लै सिव पही गहीं।
जाचक सकल संतोषी संकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बर्षी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजाने लगे। दोहा। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी बिदा कीन्ह वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। चौपाए। तुरत भवन आए गिरिराए। सकल सैल सर लिए बोलाए। आदर दान बिने बहुमाना। सब कर बिदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाएं। जगत मातु पितु शंभु भवानी। तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग बिलास। गणन समेत बस ही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयौ। यही विधि विपुल काल चली गयौ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्मेऊ षड्बदन को मारा, तारकु असुरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद। जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु बिबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। दोहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहीं पारू। बरने तुलसीदासु किमी अति मति मंद गंवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। चौपाए। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी। नयनन ही नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम बिबस मुख आव न बानी। दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा। तुम ही प्राण समप्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लच्छने हु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अध तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाए। को शिव सम राम ही प्रिय भाए। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है।
जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त बेकार। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। चौपाई, मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजू समागम तोरें, कहीं न जाई जस सुखु मन मोरें। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सखी सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनारी सम स्वामी, रामू सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा कर ही जनु जानी, कभी उर अजिर नचावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रभु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनु बिसत तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। चौपाई, हरिहर बिमुख धर्मरति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाही। ते ही गिरी पर बट बिटब बिसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुखु भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नग दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। शिव पार्वती संवाद। दोहा, जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बिधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगाजी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। चौपाई, बैठे सोह कामरिपु कैसे, धरे शरीरु सांतरसु जैसे। पारपति भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातो भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांतरस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसु हर दीन्हा।
बैठी शिव समीप हर्षाए, पूर्व जन्म कथा चिताए। अपनी प्यारी पत्नी जानकार शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आए। पति हिया हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछंचा सैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभो, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। चौपाए। जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी असत्य मोही निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुरतरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुखु सोई। शशिभूषण असहृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण गाना। हे प्रभो, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। रामू सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलखगति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। दोहा। जौ नृपतनय तब ब्रह्म किमी नारी बिरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। चौपाए। जौ अनीह व्यापक विभु को, कहहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानी रिस उर जनी धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोए करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताए, अति भय बिकल न तुम ही सुनाए। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसहु मन मोरें, करहु कृपा बिनवु कर जोरें। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनी क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभो, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहहु पुनीत राम गुण गाथा,
भुजगराज भूषण सुरना था, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में रामकथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दोहा, बंधुपद धरी धरनी सिरु बिने करूं कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत ने चोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। चौपाए, जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गुरु तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया, प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बापूधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बालचरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी बेबाहीं, राज तजा सो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी कीन्हे चरिता पारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ संकर सुखसीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थीं। दोहा, बहुरी कहूँ करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुबंश मनि किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। चौपाए, पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान बेरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और ओ राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति बिमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखु जनी गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभो, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावका जाना, प्रश्न उमा कै सहज सुहाए, छल विहीन सुनी शिव मन भाए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पाम जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छलरहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहिया रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। दोहा, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। चौपाए, झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराए, जागरे जथा सपन भ्रम जाए,
जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंधु बाल रूप सोए रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बालरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दोहा, राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। नयनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसिर कटु तुम्बरी समतुला, जेना नमत हरि गुर पद्मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरिभगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी, जो नहीं करी राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोए छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज बिमोहन सीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सबको न सुनै अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। चौपाए, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहा गुराव निहारी। राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहेहूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, सुखद संतसन मत मोही भाए। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, जदपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं,
जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। दोहा, कहीं सुनही अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख जानही झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। चौपाई, अज्ञ अकोबिद अंधभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असन्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देख ही किमी दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरे माया बस जगत भ्रमाही, तिन्ही कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलही बचन बिचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। सोरठा, अस निज हृदय बिचारी तजु संशय भजु रामपद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। चौपाई, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुद्ध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोए कैसे, जल्लू हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेही किमी कहिया बिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान है, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म हमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। दोहा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोय कही शिव नायो माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। चौपाई, निज भ्रम नहीं समुझ ही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धर ही जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपेउ भानु कहीं को बेचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं।
जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढांक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाएं, प्रगट जुगल ससी तेही के भाएं, उमा राम बिशिक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यताते जड़माया, भास सत्य एव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। दोहा, रजत सीप मोह भास जिमी जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोए भ्रम न सकी को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। चौपाए, यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, जदपि असत्य देत दुख ही, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागरे न दूरी दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाए, गिरिजा सोए कृपाल रघुराय। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। दोहा, जेहि इमी गावहि वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। चौपाए, काशी मर्द जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करूं बिसोकी। सोए प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोकरहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अधदहहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं,
वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तब बानी असंशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना मिटी गै सब कुत्रक कै रचना भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। दोहा पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरीपन करो पानी बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रसानी। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। चौपाए ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तब भारी तुम कृपाल सबु संसहु हरेऊ राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोए कहूँ जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरबासी। हे प्रभो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर्तनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दोहा हिया हर्षे कामारी तब सनकर सहज सुजान बहु विधि उमही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले।